आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में आज शाम को 5,000 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी बैंक में जाकर खाते का ही केवाईसी करवा लें, क्योंकि मजदूर दिन भर मजदूरी करते हैं तो उन्हें 400 रुपए मिलता है, जिनसे उनका गुजारा नहीं हो पता है। किसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपए देने का वादा किया है। नीतीश कुमार ने वादा किया है कि सभी जीविका दीदी के खाते में 2 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए दिया जाएगा, जिसकी 50,000 रुपए की पहली किस्त 31 जनवरी को सभी जीविका दीदी के खाते में भेजा जाएगा। इससे पहले सभी जीविका दीदी सारे डॉक्यूमेंट और खाता का जेरॉक्स ले जाकर जीविका के सीएम के पास जमा कर दें। सभी जीविका दीदी का पैसा आसानी से आ जाएगा। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती है उन महिलाओं को जनवरी और फरवरी 2 महीना फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 2,500 रुपये भेजा जाएगा। इससे पहले सभी महिलाएं गैस ऑफिस में जाकर खाते का केवाईसी करवा लें। 31 जनवरी से सभी को फ्री गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान में 201.83 करोड़ की 71 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार सृजन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि सभी गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियां और पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र बनेंगे। बिहार को विकसित बनाने के लिए 7 निश्चय 3 फीट और कृषि रोड मैप लागू किए जा रहे हैं, जिससे 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। बारसोई प्रखंड में जीविका परियोजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष ऋण वितरण अभियान चला। बिहार ग्रामीण बैंक की 5 शाखाओं ने 272 स्वयं सहायता समूहों को 5.21 करोड़ रुपए का ऋण दिया। यह राशि दीदियों के खातों में सीधे हस्तांतरित की गई, जिसका उद्देश्य उन्हें कम ब्याज पर व्यवसाय, कृषि और पशुपालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे साहूकारों के उच्च ब्याज से बच सकें। बिहार सरकार ने बैंकों को राज्य के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए 2 नई पहल की हैं। अब प्रदर्शन के आधार पर बैंकों की रैंकिंग होगी और सरकार केवल बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों से ही लेन देन करेगी। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इसकी घोषणा की। कम क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात, किसान क्रेडिट कार्ड में अरुचि और बढ़ते एनपीए पर चिंता व्यक्त की गई। बैंकों को चेतावनी दी गई कि सुधार न करने पर सुविधाएं छीनी जा सकती हैं। राज्य सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का असर पटना में दिख रहा है। दिसंबर में पेसू के 39.33% घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य रहा, जिससे 2.46 लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ मिला। यह योजना आर्थिक राहत के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा दे रही है। फरवरी मार्च में और अधिक उपभोक्ताओं को शून्य बिल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इन महीनों में बिजली की खपत कम होती है। बिहार और केंद्र सरकार की सुरक्षा समीक्षा के बाद तेजस्वी यादव की सुरक्षा Z से घटाकर Y+ कर दी गई है। वहीं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पूरे देश में Z श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। कांग्रेस नेता मदन मोहन झा, राजद नेता उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सहित कुछ अन्य नेताओं की पुलिस सुरक्षा हटा ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में घोषणा की कि सदर अस्पताल को अति विशिष्ट बनाया जाएगा, जिससे उत्तर बिहार को आधुनिक इलाज मिलेगा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सद्भाव और कृषि में सरकार के कार्यों पर प्रकाश डाला। सीएम ने नियोजित शिक्षकों को नियमित करने, मुफ्त इलाज, 7 निश्चय योजनाओं और महिला सशक्तिकरण का भी जिक्र किया। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। किशनगंज के दिघलबैंक प्रखंड में मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। मृतकों के नाम पर मजदूरी का भुगतान किया गया, फर्जी अंगूठे के निशान लगाए गए और मशीन से काम कराया गया। मई 2025 में शिकायत के बाद डीएम के आदेश पर जांच हुई, जिसकी रिपोर्ट जुलाई में सौंप दी गई। रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बावजूद 6 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चांदन बांका में किसानों को फार्मर आईडी बनवाने में भारी परेशानी हो रही है। नाम की वर्तनी में मामूली अंतर और पूर्वजों के नाम पर जमीन होने के कारण हजारों किसान पीएम किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। 26,000 पंजीकृत लाभार्थियों में से केवल 2,500 की ही आईडी बन पाई है। किसान प्रशासन से दस्तावेज सुधार प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग कर रहे हैं।
अररिया सदर प्रखंड में जन वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न लाभुकों के ई-केवाईसी में धीमी गति पर आपूर्ति विभाग अलर्ट है। एमओ शशि प्रिया ने बताया कि 15 फरवरी तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, अन्यथा राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा। अब तक केवल 74% ई-केवाईसी हुई है, जबकि 1.17 लाख से अधिक लाभार्थी अभी भी वंचित हैं। डीलरों को जनवरी तक कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। औरंगाबाद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वेक्षण और सत्यापन की समय सीमा 15 जनवरी 2026 से बढ़ाकर 29 जनवरी 2026 कर दी गई है। अब तक 1.85 लाख से अधिक परिवारों का सर्वेक्षण हुआ है, जबकि 44,000 से अधिक का होना बाकी है। पात्र परिवारों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह विस्तार किया गया है। नाम जोड़ने काटने की शिकायतों की जांच होगी और अपात्रों को सूची से हटाया जाएगा। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी की जांच पटना से जहानाबाद तक पहुंच गई है। 100 से अधिक लोगों से पूछताछ और 65 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। 45 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 7 सदस्यीय टीम तकनीकी अनुसंधान और साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस छात्रा की ट्रैवल हिस्ट्री और नींद की दवा के स्रोत की भी जांच कर रही है। एसआईटी निष्कर्ष के करीब है और जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी। बिहार में अवैध बालू खनन और परिवहन पर नियंत्रण के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने तकनीक आधारित कदम उठाए हैं। प्रमुख बॉर्डर चेक पोस्टों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR प्रणाली लगाई जाएगी। यह प्रणाली पड़ोसी राज्यों से अवैध बालू की आवाजाही पर अंकुश लगाएगी, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा, राजस्व चोरी रुकेगी और पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा। पटना एयरपोर्ट पर 3 नए एरोब्रिज बनकर तैयार हैं, जिनके संचालन के लिए DGCA को प्रस्ताव भेजा गया है। एक एरोब्रिज 31 जनवरी तक चालू होने की संभावना है। ये नए एरोब्रिज यात्रियों को विमान तक पहुंचने में केवल 2 से 3 मिनट का समय लेंगे, जिससे धूप, बारिश से बचाव होगा और यात्रा अनुभव बेहतर होगा। वर्तमान में 2 एरोब्रिज कार्यरत हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार के मंत्री नितिन नवीन मंच पर अत्यधिक सक्रिय दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इशारे के बाद उनका व्यवहार बदल गया। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जहां इसे प्रोटोकॉल और अनुशासन की याद दिलाने वाला पल बताया जा रहा है। वीडियो में पीएम मोदी की सख्ती और सार्वजनिक मंच की मर्यादा का संदेश देखा जा रहा है। अररिया में सरस्वती पूजा के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी और एसपी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बिना लाइसेंस पंडालों और विसर्जन जुलूसों पर कार्रवाई का आदेश है। जिले भर में 243 दंडाधिकारी और 1500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। लाउडस्पीकर रात 10 बजे तक ही बजेंगे। डीजे प्रतिबंधित है। विसर्जन जुलूस निर्धारित रूट से ही निकलेंगे। मधेपुरा के बिहारीगंज प्रखंड में हल्दी की खेती का रकबा लगातार बढ़ रहा है। किसान पारंपरिक खेती छोड़ औषधीय गुणों वाली हल्दी उगाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। लगभग 500 एकड़ में हो रही इस खेती से लागत का 3 गुना मुनाफा मिल रहा है। बड़े शहरों से व्यापारी हल्दी खरीदने आ रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी है। बिहार में बिजली कंपनियों ने नए टैरिफ का प्रस्ताव दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। बढ़ती लागत और घाटे के कारण दरों में बदलाव की तैयारी है। यह बढ़ोतरी घरेलू, व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ताओं पर सीधा असर डालेगी, जिससे मासिक बिल बढ़ेंगे और महंगाई की आशंका है। नियामक आयोग इस पर सार्वजनिक सुनवाई करेगा। बाढ़ के आईसेक्ट कंप्यूटर केंद्र में टाटा ईवी कंपनी ने 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया। इसमें 200 युवाओं का साक्षात्कार हुआ, जिसमें से 80-17 छात्र, 63 छात्राएं को नौकरी के लिए चुना गया। चयनित उम्मीदवारों को 1 सप्ताह में ऑफर लेटर मिलेगा। हालांकि 18 से 23 वर्ष की आयु सीमा के कारण कई युवा निराश हुए। बीडीओ कुमारी अंजू ने ऐसे आयोजनों को जारी रखने का आग्रह किया। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बीएससी नर्सिंग कॉलेज में वर्चुअल रियलिटी VR लैब का उद्घाटन हुआ। यह जिले का दूसरा ऐसा लैब है। इस लैब से छात्र बिना वास्तविक मरीज को जोखिम में डाले जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं का अभ्यास कर सकेंगे। इससे उन्हें आपातकालीन स्थितियों में सटीक निर्णय लेने और दक्षता हासिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही अस्पताल में संसाधनों की बर्बादी भी कम होगी। बिहार स्वास्थ्य विभाग जल्द ही 257 प्राध्यापक और 621 सह प्राध्यापक की संविदा पर नियुक्ति करेगा। इसके लिए 28 जनवरी से 2 फरवरी तक काउंसलिंग होगी। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 256 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 3 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इन डॉक्टरों को वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर चुना जाएगा और 90,000 से 1.20 लाख रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। लखीसराय में गंगा नदी का जल अब श्रृंगी ऋषि धाम तक पहुंचेगा।
यह बहुप्रतीक्षित योजना मोरवे और बासकुंड डैम जलाशयों में पाइपलाइन के माध्यम से गंगा जल भंडारण करेगी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की पहल से साकार हो रही यह परियोजना लखीसराय, नवादा, जमुई और मुंगेर जिलों में सिंचाई, कृषि और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। राज्य सरकार श्रृंगी ऋषिधाम के विकास पर भी केंद्रित है। गया जिले के डुमरिया प्रखंड के गोटीबांध गांव के 6 मजदूरों की छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार स्थित रियल इस्पात एंड स्टील संयंत्र में दुर्घटना में मौत हो गई। डस्ट सेटलिंग चैम्बर में गर्म राख और धूल से जलकर उनकी जान गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। 10 दिन पहले काम के लिए गए इन मजदूरों की मौत की खबर से गांव में मातम छा गया है। परिजन शवों को लाने छत्तीसगढ़ रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण का कार्यक्रम घोषित हो गया है। यह चरण 27 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें पहले दिन वे मधुबनी जाएंगे। इसके बाद 28 जनवरी को दरभंगा और 29 जनवरी को समस्तीपुर का दौरा करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय ने संबंधित जिलाधिकारियों को आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए हैं। इस यात्रा में योजनाओं का स्थल निरीक्षण और समीक्षा बैठकें भी होंगी। राज्य में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से राहत मिली है। आसमान साफ है और धूप निकल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि सुबह शाम हल्की कनकनी महसूस होगी। 26 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव संभव है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलीं, जिससे तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश, गरज चमक, ओले और 40 से 65 किमी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। हालांकि कोहरे से राहत मिली है, लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 300 के पार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गणतंत्र दिवस समारोह में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व में बिहार की मखाना झांकी का चयन हुआ है। अमखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपरफूड थीम पर आधारित यह झांकी नई दिल्ली के लाल किला में प्रदर्शित होगी। मिथिला मखाना को 2022 में GI टैग मिला था, जो बिहार के सफेद सोने को वैश्विक पहचान दिलाता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 27 जनवरी को देश भर में लगभग 8 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उनकी मुख्य मांग बैंकिंग उद्योग में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करना है, जिसमें सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया जाए। इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ वार्ता विफल होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। कर्मचारी सरकार द्वारा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को मंजूरी न मिलने से नाराज हैं। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा को लेकर SSB, नेपाल पुलिस और नेपाल APF ने संयुक्त गश्ती की। सिकटी के लेलोखर कंपनी क्षेत्र में हुई इस गश्ती में दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारियों ने सीमा प्रबंधन, सुरक्षा और तस्करी रोकथाम पर चर्चा की। 4 किमी क्षेत्र में पिलरों का जायजा लिया गया और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी गई। सुरक्षा कर्मियों ने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। गयाजी जिले में नवंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक 68,000 से अधिक लोगों की कैंसर जांच की गई है। इस अभियान में महिलाओं की संख्या पुरुषों से दोगुनी रही और उनमें स्तन व गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का खतरा अधिक पाया गया। मुख कैंसर पुरुषों में प्रमुख है। अब जिले में कीमोथेरेपी सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे मरीजों को समय पर इलाज मिल रहा है। विशेषज्ञों ने शुरुआती जांच को महत्वपूर्ण बताया है। पटना सदर अनुमंडल में बिहार विधानसभा सत्र 27 फरवरी के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। SDM कृतिका मिश्रा ने BNSS की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया। इसके तहत सचिवालय क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े, प्रदर्शन, जुलूस, लाउडस्पीकर और हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 26 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जिसका उद्देश्य शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। पटना में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक में मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए वंदे भारत AC स्लीपर ट्रेन चलाने की मांग उठी। मुजफ्फरपुर सांसद प्रतिनिधि हरिराम मिश्र ने महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह को 6 सूत्री ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रात की ट्रेन, स्टेशनों पर सुरक्षा व एम्बुलेंस जैसी यात्री सुविधाओं में सुधार की भी मांग की गई। महाप्रबंधक ने सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। बिहार पर्यटन सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने बताया कि पर्यटन नीति के तहत हर जिले में स्टार रेटिंग होटल, एम्यूजमेंट पार्क और मार्गीय सुविधाएं विकसित करने पर 30% तक वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने 21 उद्यमियों के साथ बैठक कर परियोजनाओं की समीक्षा की और बैंकों से ऋण मिलने में देरी होने पर मदद का आश्वासन दिया।
विभाग का लक्ष्य हर जिले में पर्यटन सुविधाएं विकसित करना है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिहार के मंत्री नितिन नवीन मंच पर अत्यधिक सक्रिय दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इशारे के बाद उनका व्यवहार बदल गया। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जहां इसे प्रोटोकॉल और अनुशासन की याद दिलाने वाला पल बताया जा रहा है। वीडियो में पीएम मोदी की सख्ती और सार्वजनिक मंच की मर्यादा का संदेश देखा जा रहा है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने 52 सड़क परियोजनाओं के 33,464 करोड़ रुपए के डीपीआर की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि डीपीआर तैयार करते समय भविष्य की परियोजनाओं का भी ध्यान रखा जाए। समीक्षा में समस्तीपुर बाईपास, विक्रमशिला सेतु विकास और पटना में अनीसाबाद एम्स एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल थीं। सचिव ने गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया ताकि राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। राजधानी, विक्रमशिला और अमृत भारत एक्सप्रेस लेट। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। यात्रियों की सुरक्षा हेतु ट्रेनों की गति सीमित रखी गई है, जिससे परिचालन प्रभावित हुआ है। राजधानी, अमृत भारत, विक्रमशिला जैसी प्रमुख ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। रेलवे ने यात्रियों को स्टेशन जाने से पहले एनटीईएस ऐप या 139 पर ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है ताकि असुविधा से बचा जा सके। पटना में 13 लाख टन से अधिक पुराने कचरे के निस्तारण के लिए केंद्र सरकार के डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत बड़ा कदम उठाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत यह पहल अक्टूबर 2026 तक शून्य डंप साइट का लक्ष्य हासिल करेगी। इस कार्यक्रम से न केवल शहर की स्वच्छता सुधरेगी, बल्कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा। साथ ही खाली हुई भूमि का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जा सकेगा। पीतल और तांबे की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे इनसे बने उत्पाद 20 से 35% महंगे हो गए हैं। खासकर शादी विवाह के मौसम में पीतल के बर्तनों और बिजली के तारों की मांग बढ़ने से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धातुओं की बढ़ती कीमतें और आयात लागत इस महंगाई का मुख्य कारण है, जिससे खरीदारी सीमित हो गई है। पटना सदर अनुमंडल में बिहार विधानसभा सत्र 2 से 27 फरवरी के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। एसडीएम कृतिका मिश्रा ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया। इसके तहत सचिवालय क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े, प्रदर्शन, जुलूस, लाउडस्पीकर और हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 26 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जिसका उद्देश्य शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। बिहार में बैंक गारंटी प्रक्रिया को अब पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है, जिससे यह 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने एनईएसएल के साथ मिलकर यह व्यवस्था लागू की है। इससे एग्रीमेंट, कस्टम बांड जैसे कार्यों के लिए ई स्टाम्प का भुगतान डिजिटल होगा। निविदाओं में भी ई बैंक गारंटी स्वीकार की जाएगी, जिससे कागजी कार्रवाई समाप्त होगी और लेन देन में पारदर्शिता आएगी। रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप फाइनल के पहले दिन बिहार ने मणिपुर के खिलाफ 7 विकेट पर 328 रन बनाए। कप्तान सकीबुल गनी ने शानदार 108 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि बिपिन सौरभ 75 रन बनाकर नाबाद रहे। आकाश राज ने भी अर्धशतक जड़ा। पटना के मोइन उल हक स्टेडियम में बिहार ने मजबूत स्थिति हासिल कर ली है। पटना में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक में सांसदों और सदस्यों ने यात्री सुविधाओं पर जोर दिया। मुजफ्फरपुर सांसद प्रतिनिधि हरिराम मिश्र ने महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह को मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए वंदे भारत एसी स्लीपर ट्रेन चलाने सहित 6 सूत्री मांगे सौंपी। इसमें रात में नरकटियागंज ट्रेन और स्टेशनों पर सुरक्षा व एम्बुलेंस की व्यवस्था भी शामिल थी। वसंत पंचमी आज मनाई जा रही है, जिसमें देवी सरस्वती, कामदेव और भगवान विष्णु की पूजा होती है। पंडित विवेकानंद पांडेय के अनुसार पंचमी तिथि गुरुवार रात 1:17 बजे से शुक्रवार रात 12:08 बजे तक है। इसे वाणी पूजा और विद्यार्थियों का सबसे बड़ा त्योहार भी कहते हैं। भोजपुर में इसे पहला फगुआ माना जाता है, जहां अबीर गुलाल चढ़ाकर नए कार्यों की शुरुआत की जाती है। यह अबूझ मुहूर्त का दिन है।